की मांग करते हुए जेपीएससी अभ्यर्थियों का आज धरना प्रदर्शन जो है वो एक महाजुटान में तब्दील हो गया है। और इसी महाजुटान में समर्थन देने के लिए जो बड़े शिक्षक हैं जो उनका भी साथ अभ्यर्थियों को मिलता हुआ दिख रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय स्टडी सर्किल के संस्थापक पवन सर हैं। सर, 10 महीनों से भी ज्यादा समय होने जा रहा है लेकिन अब तक जो है रिजल्ट नहीं प्रकाशित की जा रही है, क्या वजह मानते हैं? सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे दुर्भाग्यजनक स्थिति कि आपको हम सब मुलाकात करना चाहिए इंस्टीट्यूट में, और मुलाकात कर रहे हैं हम लोग जेपीएससी के सामने धरना दे रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि केवल रिजल्ट जारी करने के लिए कि हमको आंदोलन करना पड़े, चेयरमैन को नियुक्त करने के लिए आंदोलन करना पड़े। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और सबसे दुखद क्या है ना कि जेपीएससी की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आ जाता कि ठीक है अभी रिजल्ट में विलम्ब होगा, इतने समय आएगा, ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जारी हो रिजल्ट। सर, आप क्या मानते हैं कि इतने जो जेपीएससी जो हमेशा से जो विवादों में जो घिरे रहती है, तो जब रिजल्ट इसका जो है वो सुनते हैं बन करके रेडी है तो इसको प्रकाशित कर देना चाहिए, इसमें अनावश्यक विलम्ब क्यों किया जा रहा है? यही वजह है। देखिए, आयोग के विश्वसनीयता के लिए भी आवश्यक है कि वो रिजल्ट जारी करे, या रिजल्ट अगर जारी नहीं हो रहा है उसके बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन दे। नहीं तो रूमर्स भी बहुत उड़ते हैं और प्रश्न तो उठेंगे ही कि जब 31 जुलाई को आयोग की तरफ से एक सूचना जारी हुई कि हम 1 सप्ताह में रिजल्ट दे देंगे और आज 9.5 महीना हो गया, नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात है जो हम लोगों को नहीं पता है क्या बात। तो प्रश्न तो उठेंगे ही कि क्यों ऐसा हो रहा है। और यही हम उम्मीद करते हैं चेयरमैन और मेंबर से कि आप कम से कम क्लेरिफिकेशन दे दीजिए कि इशू है क्या। जब रिजल्ट तैयार है तो पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो हम लोग को नहीं पता है, उनको ही पता होगा क्यों नहीं आ रहा है। झारखंड में एक बात हमेशा चलती है कि पहले चेयरमैन की नियुक्ति के लिए जो छात्र हैं वो आंदोलन करते हैं, फिर परीक्षा कराने को लेकर के आंदोलन करते हैं, और फिर अब रिजल्ट प्रकाशित करने को जो लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये क्या झारखंड में एक नई परंपरा शुरू होते देख रहे हैं क्या? परंपरा तो बहुत ही गलत है ऐसा करना कि एक तो स्टूडेंट अपने ही परेशान रहता है, एक कंपटीशन इतना टफ होता है, जेपीएससी विलम्ब से भी होते रही, ऊपर से ये तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया कि आप फॉर्म निकालने के लिए आंदोलन कीजिए, फिर रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए चेयरमैन के लिए। तो इसको तो दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कमीशन के छात्रों के बीच में एक हंसी का भी पात्र हो रहा है आयोग। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। धन्यवाद सर। सर, रिजल्ट जो है वो लगातार जो इसमें जो विलम्ब होते जा रही है, इस पर क्या कहें? सबसे पहले आप लोगों का आभार। रिजल्ट जो विलम्ब हो रहा है उसी के लिए यहाँ सारे लोग बैठे हैं, आए हुए हैं, और ये हम लोगों की और सभी छात्रों की ये पुरजोर मांग है कि रिजल्ट को जल्दी से जारी किया जाए, या फिर अगर रिजल्ट जारी करने में कोई टेक्निकल परेशानी है तो कोई क्लैरिफिकेशन जेपीएससी की तरफ से सूचित किया जाए कि इस वजह से रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे और इतने दिनों में हम लोग कर देंगे। इससे पहले कही जा रही थी कि जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, इसलिए जो रिजल्ट प्रकाशन में जो विलम्ब हो रहा है, लेकिन अब तो अध्यक्ष आ गए हैं तो अब तक तो रिजल्ट प्रकाशित कर देना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए था। वही तो मतलब सोचने वाली बात है कि बीच में बहुत दिन तक अध्यक्ष नहीं थे, तो सबके मन में था कि अध्यक्ष आएंगे तो रिजल्ट जारी हो जाएगा। जब अध्यक्ष की पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है तो तरह तरह की बातें बच्चों के बीच, तमाम जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं उनके बारे में चल रही हैं, जो जेपीएससी के लिए भी और इस राज्य के लिए भी ठीक नहीं है। मतलब अगर किसी इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था के बारे में लोगों के मन में गलत भाव आए और उसके लिए संस्था ही जिम्मेदार है, तो बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें बहुत शीघ्रता से, तत्परता से विचार किया जाना चाहिए। नए अध्यक्ष एल ख्यांगते को बनाया गया, तो वो जब अपना पदभार लिया तो उसके बाद वो कहे कि वो रिजल्ट को समीक्षा करेंगे, उसके बाद उसको प्रकाशित करेंगे। तो ये समीक्षा आवश्यक चीज है, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, जैसे अगर समीक्षा करना था तो सर को ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी दिन हो गया, इतने दिनों में समीक्षा की जा सकती थी। और जैसे जैसे डिले हो रहा है वैसे वैसे जेपीएससी के बारे में या रिजल्ट के बारे में बच्चों के बीच गलत मैसेजेस फैल रहा है, भ्रांतियाँ फैल रही हैं। तो इतने दिन में तो समीक्षा हो जाना चाहिए था। और मान लीजिए अगर अभी भी समीक्षा करना बाकी तो समीक्षा में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? तो एक डेट क्लेरिफाई कर दें कि हमें 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो भी है, इतने दिन हम समीक्षा करेंगे और इस डेट से इस डेट के बीच में हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। ऐसा जेपीएससी को करना चाहिए। आंदोलन कर रहे छात्रों का जो शिक्षकों का है वो भरपूर साथ मिल रहा है। और आप हमारे साथ देख सकते हैं पवन सर और अरुण सर दोनों जो है धरना स्थल पर बैठे हैं